देखें भी बच्चों, इसमें इन्होंने क्या बोला है, एक फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल सच दैट एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स, ये देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये दे रखा है फॉर ऑल एक्स को वाई बिलोंगिंग टू आर। इफ एफ डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है, एफ सेटिस्फाई दिस रिलेशन, ए पॉजिटिव है, देन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, ये सब इन्होंने कह रखा है। तो ये देखो, देखो सबसे पहली चीज तो ये तो अपना फंक्शनल इक्वेशन स्टैंडर्ड होती है ना। यहाँ से आप क्या मानते हो भाई, फंक्शन अगर याद हो आपको, ठीक है, ये 4-5 तो याद ही रटवा रखी होती है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ए की पावर, अच्छा ए तो यूज कर रहा है तो के की पावर एक्स, ऐसा मान लेते हैं। एफ एक्स जो आ जाएगा वो के की पावर एक्स टाइप से आ जाएगा। अब उसके बाद इन्होंने देखो ये तो हो गया यूज। अब एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है, इन्होंने 4 दे रखी है, तो एफ डैश एक्स अगर मैं निकालता हूँ तो वो आ जाएगा तक के की पावर एक्स इंटू एल एन के, है ना। और क्योंकि एफ डैश जीरो भी दे रखा है तो एफ डैश जीरो आप निकालोगे तो के की पावर 0 1 हो गया, और ये एल एन के है तो एल एन के इज इक्वल टू 4 है। तो एक रिलेशन बेसिकली ये आ गया, और थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो के इज इक्वल टू आ गया ई की पावर में 4a, किसी को भी जैसे यूज कर सके वैसे कर ले। अब देखो ये तो यहाँ से हो गया। अब उसके बाद इसका देख लेते एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स निकाल दो, एफ डैश एक्स ये है, तो इसी को एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, के की पावर एक्स इंटू एल एन ए, तो एल एन ए मतलब वो एल एन के, है ना, तो ये आ जाएगा। ये सब उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो ये देखो क्या आ गया, के की पावर एक्स इंटू एल एन के का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू एफ डैश एक्स, जो कि आएगा के की पावर एक्स इंटू एल एन के माइनस के की पावर एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। और के की पावर एक्स यहाँ से बड़े आराम से कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है ना, तो ये निकाल के आप हटा दो, वो तो पॉजिटिव संख्या होगी तो 0 तो हो ही नहीं सकती। बचा कुछ चाहिए, एल एन के की वैल्यू देखो हमारे पास है 4a, तो वो उठा उठा के रखने लग जाते हैं, तो 16a स्क्वायर माइनस 3a इंटू एल एन के की वैल्यू 4a माइनस 1 बराबर 0। तो ये आ गया कितना, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 1/2 आएगी, क्योंकि बट a पॉजिटिव है तो a इज इक्वल टू हाफ। ठीक है भाई, तो यहाँ तक तो इसकी बात हो गई अपनी। अब आगे क्या कह रहे हैं ये लोग, एरिया, अच्छा इसका एरिया निकालना है ना, तो ये देखो कंस्ट्रेन क्या आ गया भाई, ये एफ ऑफ ए एक्स, ए की जगह 1/2 डाल दोगे, है ना। तो देखो भाई एफ ऑफ ए एक्स क्या आ रहा है, एक बार ये भी देख ही लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। एफ ऑफ ए एक्स, है ना, ए एक्स मतलब कितना हो गया भाई, एफ ऑफ x/2, ठीक है भाई, ए की वैल्यू हाफ, और एफ ऑफ एक्स कितना निकल के आया, तो देखो एफ ऑफ एक्स भी निकाल देते हैं, दिस इज इक्वल टू के की जगह पे आपने लग दिया ई की पावर 4a और x, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इसमें x को x/2 से रिप्लेस कर दो आप, तो e की पावर में 4a, a की जगह तो 1/2 है ही, और x को x/2 से रिप्लेस करोगे तो ये x/2 ऐसे आ जाएगा। ये देखो 4 मस्त कट गया, तो ये e की पावर x बन के आ गया, है ना। तो ये जो है बड़ा सिंपल सा हो गया। फिर r इज इक्वल टू, है ना, जो भी फलाना नेम का लिखा हुआ है ना, ये देखो ऐसे y इज लेस देन इक्वल टू e की पावर x। अब देखो ये एरिया निकालना बड़ा आसान है, और x का इंटरवल भी कितना है, 0 से 2, ठीक है। तो इस इंटरवल में आपको एरिया देखना है, तो फटाफट से आप क्या करें, ग्राफ बना लेते हैं। देखिए भाई e की पावर x का ग्राफ जो है 0 से 2 के इंटरवल में बोलो कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। ये तो हो गया कितना 0,1, और ये हो जाएगा कितना 2,e², ठीक है भाई, ये देखो ऐसे बन गया। और y जो है वो इससे छोटा रहेगा, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बोलो ये वाला एरिया अपना बनेगा 0 से 2 के बीच में, है ना। तो बस इसी को इंटीग्रेट करके बताना आप, तो आप बढ़िया से बता दीजिए e की पावर x dx 0 से 2, ये अपना एरिया आ जाएगा। तो e की पावर x 0 से 2, तो ये आ गया e² - 1, ये देखो अपना आंसर आ जाएगा e² - 1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है।